हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट अप 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे 7 नंबर चैप्टर और एक्सरसाइज चल रही थी 7.2। इसके हमने पांचों के पांचों उदाहरण कंप्लीट कर लिए हैं। 10 तक। आज अपन एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिएगा क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आपने टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। इस पे आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। मात्र 51 रुपये में पूरी 10th क्लास का मैथ्स का सिलेबस मिलेगा आपको। इसके साथ साथ सुविधा मिलेगी, मैथ्स के नोट्स मिलेंगे, क्लासेस की PDF मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, प्लस में संजीव और एक्सीलेंट दोनों टेस्ट बुकों की PDF आपको घर बैठे मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको डाउनलोड जरूर कर लें। क्लास को शुरू करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने एग्जाम्पल के रूप में किए हैं बहुत, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को निम्नलिखित मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो उस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। x, y का मान हमें ज्ञात करना है विभाजन सूत्र की सहायता से। तो सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम के रूप में इसको बना लेते हैं। जैसे ये हमारे पास में कोई रेखा है, इस पे ये कोई बिंदु A है और ये कोई बिंदु B है। A बिंदु के निर्देशांक है -1,7, B बिंदु के निर्देशांक है 4, -3। इस पे कोई बिंदु C है जिसके निर्देशांक 2:3 है। M1 और M2 का अनुपात आपको 2:3 दे रखा है। उस बिंदु के निर्देशांक आपने मान लिए x, y है। क्या मान लिए? x, y है। तो यहाँ पे लिखोगे हल। माना बिंदु C x, y है, x, y है तथा दिया है A बिंदु के निर्देशांक हैं -1,7, B बिंदु के निर्देशांक हैं 4, -3 तथा और आपको M1 का मान दे दिया 2 व M2 का मान दे दिया 3। M2 का मान दे दिया 3 है। अब विभाजन सूत्र की सहायता से x बराबर क्या होता है? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस में M2। इज दैट क्लियर? x बराबर M1 का मान कितना है? 2, x2 का मान कितना है? 4 प्लस M2 का मान कितना है? 3, x1 का मान कितना है? -1 अपॉन में M1 प्लस M2 2 + 3। तो ये रिजल्ट आएगा x बराबर 4 दूनी 8 -3 एकम 3 बटे 5। 8 में से 3 घटाओ 5 आएगा। 5 में 5 का भाग दे दो 1 आएगा। 5 में 5 का भाग दोगे 1 आएगा। अब इसके बाद में देखो, नेक्स्ट है y = M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो y = होगा, M1 का मान कितना है? 2, y2 का मान कितना है? -3 प्लस M2 का मान है 3, y1 का मान है 7 अपॉन में 2 + 3। ये रिजल्ट आएगा y = 2 × 6 प्लस 7 × 21 बटे 5, 2 और 3 5 हो जाते हैं।
प्लस के 21 है, माइनस के 6 है, कितना बचेगा 15, 15/5 यानी 3। तो लिखोगे अतः बिंदु C x, y था, x का मान 1, y का मान 3 है होगा। अतः बिंदु C ये इस प्रकार से होगा। आंसर चेक कर लेते हैं। एक कोमा 3 राइट आंसर है। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है बिंदुओं 4, -1 और माइनस के 2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सेम का सेम क्वेश्चन है, बस आंकड़े चेंज है। समत्रिभाजित होता है समान 3 भागों में विभाजित करना। तो इस रेखाखंड को 3 समान भागों में विभाजित करेंगे तो आपको पता है कि बीच में 2 बिंदु आएंगे। तो 2 बिंदुओं के निर्देशांक आपको निकालने हैं। एक बार इसके निर्देशांक चेक कर लेता हूँ। माइनस के दोनों हैं, इधर वाला माइनस का 4 नहीं, माइनस का 1, ओके सही है। अब अपन वो थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, वैसे बना लेते हैं ऐसे। अब इस रेखाखंड को समान 3 भागों में विभाजित करना है। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, यानी ये यहाँ पे कितना है, A और B है, समत्रिभाजित कर रहे हैं, 3 समान भागों में बांटना है। यहाँ से नहीं, थोड़ा इधर कर दें, यहाँ से और यहाँ से 3 समान भागों में बांट दिया। ये बिंदु C है और ये बिंदु D है। C बिंदु के निर्देशांक कितने हैं 4 और ये सॉरी C बिंदु के तो हमें ज्ञात करने, दिमाग कहाँ पे चला गया पता नहीं। A बिंदु के निर्देशांक है 4, -1, B बिंदु के निर्देशांक है -2, -3। C और D बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। इसका अपन ने मान लिया x, y है और इसका मान लिया x3, y3, x3, y3 है। तो लिखोगे यहाँ पे हल। माना बिंदु C x, y व D है x3, y3 है, दिया है। दे क्या रखा है, A बिंदु के निर्देशांक हैं 4, -1 व B बिंदु के निर्देशांक है -2, -3 है। ये दे रखा है और ये भी रिजल्ट दे रखा है ना, समान 3 भागों में विभाजित है। AC बराबर है CD बराबर है DB, ये रिजल्ट बराबर हैं तीनों। इसको अपन 1 के बराबर ले सकते हैं आंकड़ा, ठीक है, यानी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए अपन इसको 1 के बराबर मान सकते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? इसको बराबर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे फिर मेरे को इस बात को इरेज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख दूँ और मान लिया कि ये 1 के बराबर। इतनी बात आपको दे रखी है लेकिन आपने इसको 1 के बराबर मान लिया है, ठीक है, मान लिया लिख सकते हैं, या आप दिया गया भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको इरेज करना चाहो ना तो भी कोई बात नहीं है कि सर जी अपन कैसे मान सकते हैं ऐसे, कोई बात नहीं, ये बात आपको दे रखी, 1 के बराबर मैंने ले लिया है। अब बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करेंगे ना, तो अब इस D को यहाँ से हटा देंगे, D को ढक लेंगे। यहाँ D को नहीं मानेंगे, D को अपन यहाँ पे नहीं मानेंगे कि D है कोई। अपन बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करें तो D को नहीं मानेंगे। C से डायरेक्ट B तक जाएंगे, A से डायरेक्ट C तक जाएंगे, A से डायरेक्ट C तक जाएंगे तो M1 होगा और M1 का मान 1 हो जाएगा।
सी से लेकर डायरेक्ट बी तक जाएंगे, बीच में ये है नहीं, तो एक रेख कितनी दूरी हो गई, 2 हो गई, तो m2 का मान कितना होगा, 2 होगा। ध्यान रखना बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात कर रहा हूं, उस कंडीशन में m1 और m2 ये रहेंगे 1 और 2। फॉर्मूला रहेगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x बराबर m1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है माइनस के 2, प्लस m2 का मान कितना है 2, x1 का मान कितना है 4, अपॉन में m1 प्लस m2 1 प्लस 2, तो x इजिकल टू हो जाएगा माइनस के 2 प्लस 4 दूनी 8 बटे 3, 2 और 1 3, प्लस के 8 है माइनस के 2 है, तो प्लस के कितने बचेंगे 6 बटा 3, तो ये रिजल्ट आएगा x इजिकल टू कितना आएगा हमारे पास में 2 आ जाएगा। 6 में 3 का भाग देंगे 2 आएगा। चलो x का मान निकाल लिया। अब मैं निकाल लेता हूँ y का मान। y का निकालें तो y का फॉर्मूला था y इजिकल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हो जाएगा y इजिकल टू m1 का मान 1 गुणा में y2 का मान कितना है माइनस के 3 प्लस m2 2 गुणा y1 का मान कितना है माइनस 1 अपॉन में रिजल्ट कितना आएगा m1 प्लस m2 1 प्लस 2, तो y इजिकल टू माइनस का 3 एकम 3 माइनस के 2 एकम 2 बटे 3, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस के 5 बटे 3, माइनस के 2 और माइनस के 3 माइनस के 5 हो जाएंगे, माइनस के 5 बटे 3 आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है, अब अपन बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। D के निर्देशांक ज्ञात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो इनके मान चेंज हो जाएंगे यहाँ से, ध्यान रखना। D के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो बिंदु C को भूल जाएंगे बीच में है या नहीं है। A से लेके D तक जाएंगे डायरेक्ट, तो m1 का मान 2 हो जाएगा और ये m2 का मान 1 हो जाएगा। D से B तक जाएंगे तो इज दैट क्लियर, क्योंकि तीनों भाग बराबर हैं। तो अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ x3 वाला। x3 इजिकल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो x3 इजिकल टू हो जाएगा m1 2 गुणा x2 का मान कितना है माइनस के 2 प्लस m2 का मान 1 गुणा x1 का मान है 4 और ये है 2 प्लस 1, तो x3 का रिजल्ट आ जाएगा माइनस के 4 प्लस के 4 बटा 3, तो x3 का रिजल्ट आ जाएगा 0 बटा 3। कितना आएगा 0 बटा 3 आएगा, यानी x3 का रिजल्ट आएगा 0। कितना आएगा 0 आएगा। चलो नेक्स्ट है ये वाला ओके y3 फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 y3 इजिकल टू m1 का मान कितना है 2 गुणा y2 का मान कितना है रे भैया माइनस के 3 प्लस m2 का मान कितना है 2 है क्या, m1 का मान m2 का मान 2 थोड़ी ना है, m2 का मान 1 है, गुणा में y1 इधर को जाएंगे तो माइनस 1 अपॉन में क्या रहेगा 2 प्लस 1, तो y3 इजिकल टू हो जाएगा 2 तिया 6 माइनस 1 बटा 3, ये आएगा माइनस के 7 बटा 3, माइनस के 7 बटा 3।
तो लिखेंगे अतः बिंदु C 2 माइनस के 5/3 व D बिंदु हो जाएगा 0 माइनस के 7/3 होगा। बात समझ में आ रही है? आंसर मेरे हाथ में ही है, कहाँ पे देख रहे हैं? देखो C, एक मिनट, 2 माइनस के 5/3, 0 माइनस के 7/3, बिल्कुल राइट है यार, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लो इसका, बढ़िया वाला। खतरनाक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, खतरनाक तो क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा है क्वेश्चन। देखो पढ़ने में कितना बड़ा है, और वैसे भी बड़ा ही होगा ये तो। इधर डायग्राम दिखाई दे रहा है ना सभी को, या थोड़ा और बड़ा करूं इसको? क्या हो गया? वापिस जा भाई, तुम सेव करने को बोला था, काई को सेव तो हो नहीं रहा, तुम क्या खुल रहा है? देखो नेक्स्ट है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है और वहां वह हरे रंग का झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वह अपने लाल रंग का झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? दूरी सूत्र की सहायता से हमें निकालना है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीचों बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ पे गाड़ना चाहिए? ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके डायग्राम को समझना पड़ेगा, डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा डायग्राम समझ में नहीं आएगा तो अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसने कहा है कि AD 100 गमले रखे हुए हैं 1-1 मीटर की दूरी पे, तो अपन कह सकते हैं ना A से लेके D तक की दूरी 100 मीटर है। A से लेके D तक की दूरी 100 मीटर है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं हल। पेज तो हमें दूसरा लेना ही पड़ेगा, इतने में तो आएगा नहीं शायद मेरे हिसाब से। हल काय का मजाक है। देखो दिया है, क्या दे रखा है अभी? AD बराबर आपको दे रखा है 100 मीटर। अब निहारिका दूसरी पंक्ति में जा रही है, AD का 1/4 भाग चलती है, तो AD का मैं 1/4 निकालता हूं। AD का 1/4 कितना होगा? 100 का 1/4, AD का 1/4, 100 का 1/4, 100 का निकाल लो भी 1/4, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, यानी 25 मीटर आएगा। यानी ये y का मान 25 आ गया। दूसरी पंक्ति में जा रही है, इसका मतलब x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ये देख लो दूसरी पंक्ति में जा रही है। बड़ा करूँगा इसको भैया, बड़ा आ गया, L बड़ा हो गया। अब सभी को दिखाई दे रहा है। निहारिका दूसरी पंक्ति में ना, निहारिका दूसरी पंक्ति में जा रही है, देखो यहाँ पे, और प्रीत है वो 8वीं पंक्ति में जा रही है। AD का 1/4 भाग है क्या? वो 1/5 भाग है वो, और ये 1/4 भाग है। इज दैट क्लियर? चलो इसको वापस छोटा करते हैं, इतने बड़े की आवश्यकता नहीं है, ऐसे काम चला देंगे भैया। चलो अब देखो, अब आपको पता चल गया कि y का मान कितना आएगा। y का मान हमें लेना जरूरी है, तो मैं यहाँ से निहारिका जहाँ पे अपना झंडा गाड़ेगी उस बिंदु के निर्देशांक निकाल रहा हूँ। तो मैं यहाँ से लिखूँगा AD का 1/4, AD का 1/4, तो मैं यहाँ से लिखूँगा 100 गुणा 1/4 बराबर कितना आएगा? 25 मीटर आएगा। और AD का 1/5 यानी 100 गुणा 1/5 कितना आएगा? 20 मीटर आएगा। कितना आएगा? 20 मीटर आएगा। इज दैट क्लियर? अब निहारिका जहां पे अपना झंडा गाड़ेगी उस बिंदु को मैं N से रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
n बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे दूसरी पंक्ति में और 25 मीटर। तो मैं लिख सकता हूं क्या 2,25। वह प्रीत अपना जहां पे झंडा गाड़ेगी वो P से रिप्रेजेंट कर दूं। P बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 8वीं पंक्ति में जा रही है तो x का मान तो 8 हो जाएगा, x का मान तो हो जाएगा 8। AD का 1/5 भाग के बराबर है क्या प्रीत, ये वाला तो यह आ जाएगा 20 मीटर। ये प्रीत आ गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो लिखोगे दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या आएगी बताओ। दोनों झंडों के बीच की दूरी आ जाएगी हमारे पास में PQ। ओहो NP, N निहारिका है, P प्रीत है, NP। फॉर्मूला लिख दूं क्या, फॉर्मूला लिख दूं x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो NP बराबर क्या हो जाएगा बताओ, n x2 है ना, 8 माइनस में 2, 8 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 20 माइनस में 25, 20 माइनस में 25 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा NP बराबर 8, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस के 25 है प्लस के 20 है तो माइनस के 5 बचेंगे। तो NP का मान कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। रिजल्ट कितना आएगा, जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे 1 5 × 6 √61 इकाई आएगा। इकाई या सेंटीमीटर है, रूट में 68 इकाई। मीटर में चल रहा है भाई, मीटर कर दो, इकाई की जगह मीटर कर दो क्योंकि मीटर चल रहा है हमारे पास, तो इसमें मीटर कर दो, ये आ जाएगा मीटर में। अब देखो इसने ये भी पूछा है कि रश्मि है वो इन दोनों झंडों के बीचों बीच अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं, तो बताओ वह किस बिंदु पे गाड़ेगी। तो उस बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं तो लिखोगे अब रश्मि नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में गाड़ना चाहती है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 इज इक्वल टू x1 का मान कितना है 2 प्लस x2 का मान है 8/2 y1 का मान है 25 प्लस y2 का मान है 20/2। तो रिजल्ट आएगा 2 + 8 10, 10/2 25 और ये कितना हो गया 45, क्या 45/2। तो ये हो जाएगा 10/2 यानी 5, 22.5 25 नहीं 45 का आधा 22.5, ठीक है ओके। तो इसने पूछा है तो वह अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी, तो 5वीं पंक्ति में AD के अनुदिश 22.5। तो लिखोगे अतः
रश्मि अपना झंडा पांचवी पंक्ति में एडी के अनुदिश 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ेगी या लगाएगी। इज दैट क्लियर? आंसर और चेक कर लूँ क्या? मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। ओके, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड में हो गया हूँ अभी। ठीक है, 3 क्वेश्चन कर लिए क्या? चलो, ये पीडीएफ यहीं तक है, तो 3 क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने कंप्लीट किए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें। एग्जाम के टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है एप्लीकेशन, आप लोगों के लिए बनाई है। ठीक है, और आप इसका फ़ायदा जरूर उठाइएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पेड कोर्स लें तभी डाउनलोड करें, फ्री में भी बहुत मैटर मिलने वाला है आपको, तो डाउनलोड जरूर करें। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।